आरसीबी जीत गई। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्या मतलब, मेरी गांड जल गई। अरे मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश हूँ आरसीबी टीम की इस पहली विक्ट्री के लिए, और मेरी तरफ से आरसीबी की टीम को और आरसीबी के सभी फैंस को जो इस वक्त इतनी खुशियां मना रहे हैं, उन सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी फर्स्ट विक्ट्री के लिए। और दुआ करना कि भाई आईपीएल का जो ये सीजन आरसीबी के लिए शुरू हुआ है ये कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, हर साल की तरह ये ना हो कि भाई पहला मैच जीत के फिर आरसीबी हगना शुरू कर दे जो पिछले 18 सालों से करती आई है। ठीक है, इस बार उम्मीद करना, दुआ करना अपनी टीम के लिए कि भाई वो पहली ट्रॉफी उठा ले, ईसाला कप नाम दे, ईसाला कप नाम दू में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी होल आरसीबी टीम और उनके सभी फैंस को। खुशियां मनाओ, लेटो, नाचो, गाओ, फटाके फोड़ो, आरसीबी जैसे आईपीएल जीत गई वैसे सेलिब्रेट करो। ठीक है, एंजॉय करो, आपका मूवमेंट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वो 5 रीजंस, वो 5 एस्पेक्ट जिसकी वजह से आरसीबी आज का मैच जो केकेआर के सामने जीती है, ठीक है, वो कौन कौन से रीजन थे, वो 5 रीजन हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। और आरसीबी के जीतने के बाद ट्विटर पे कुछ ऐसे ऐसे रिएक्शंस है जिसको मैं रोक नहीं सका, अपने आप को रोक नहीं सका आपको शेयर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो उन मीम्स के ऊपर भी हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उन 5 रीजंस को जिनकी वजह से आईपीएल का पहला मैच आरसीबी केकेआर के सामने ईडन गार्डन्स में जीत चुकी है। आरसीबी का पहला एस्पेक्ट जो आरसीबी ने बहुत शानदार तरीके से टिक किया है वो है आरसीबी का बॉलिंग यूनिट। हम पिछले 18 सालों से ये देखते आए हैं कि आरसीबी का मैनेजमेंट ऑक्शन में काफी गलतियां करता है, मतलब दिल खोल के पैसे खर्च कर देता है बैटर्स पर, ऑलराउंडर्स पर, लेकिन जब बॉलर्स की बात आती है तो आरसीबी हर बार ऑक्शन में ही पीछे रह जाती है। और हमने देखा है कि आरसीबी हर सीजन बॉलर्स, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉलर्स की वजह से वो जीता हुआ मैच भी हार जाती है। लेकिन इस बार आरसीबी का बॉलिंग यूनिट इतना ज्यादा स्ट्रांग है, हम देखें अगर भुवनेश्वर कुमार को, हम देखें जॉश हेजलवुड को, यश दयाल को, स्पिन में देखें तो सुयश शर्मा, रसिक सलाम, ऐसे काफी खतरनाक पेसर्स और स्पिनर्स इस बार आरसीबी ने लिए हैं जो आरसीबी के लिए काम कर रहे हैं। जो हमने आज की मैच में देखा कि कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम को ईडन गार्डन्स की बैटिंग पिच पर, जहां का औसतन स्कोर 198 199 के आसपास है, उस टीम को, लास्ट ईयर की डिफेंडिंग चैंपियंस को 174 के अंदर रोक देना वो बहुत बड़ी बात होती है। और आज आरसीबी के बॉलिंग यूनिट ने कर दिखाया। तो आरसीबी की विक्ट्री में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो बॉलर्स का था। तो आरसीबी ने ये पहला बॉक्स अच्छी तरीके से टिक किया है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन आरसीबी की विक्ट्री में ये रहा कि उनका अग्रेसिव माइंडसेट। जिस हिसाब से आरसीबी सेकंड इनिंग्स में 174 के टारगेट को चेस करने उतरी, उनके मन में ये नहीं था कि भाई 174 इज बिलो द पार स्कोर, तो हम आराम से 20 ओवर तक मैच ले जाएंगे और वहां से हम जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये सोचा कि भाई नेट रन रेट जो आगे जाके आरसीबी को शायद कोई इंपैक्ट करे या ना करे, तो उस चीज को ध्यान में रख के उन्होंने जितनी जल्दी हो सके उस मैच को खत्म कर दिया। और फिल सॉल्ट, इस इंसान ने जो आज बैटिंग करी है, इट्स फिल सॉल्ट ने एक्चुअली नमक का काम किया, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। पिछले साल कोलकाता ने फिल सॉल्ट को रिलीज कर दिया था और उस डैमेज पर, उस घाव पर फिल सॉल्ट ने जो नमक छिड़का है, कोलकाता वाले उसे कभी नहीं भूलेंगे। मतलब उस इंसान ने बैटिंग नहीं की, उस इंसान ने एक्चुअली असॉल्ट किया है, और इस तरह से किया है कि केकेआर के बॉलर्स उस असॉल्ट को लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। और बात करें हमारे चेज मास्टर, हमारे चेस पगलू विराट कोहली की, तो उनके बारे में क्या ही कहना। और जो लोग विराट कोहली को इस बात के लिए टॉन्ट करते हैं या ट्रोल करते हैं कि भाई T20 आईज में विराट का स्ट्राइक रेट डाउन हो जाता है या अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, आज विराट कोहली ने अपनी बैटिंग से यह साबित कर दिया कि भाई उन्होंने सिर्फ T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, लेकिन आज भी 130 140 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलने की ताकत विराट कोहली रखते हैं और टीम को मैच जिताने की ताकत भी विराट कोहली रखते हैं। तो आरसीबी का स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप जो शुरू होता है फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, देवदत्त पडिक्कल, और उसके बाद भी काफी लंबी कृणाल पंड्या, एक डेप्थ है उनके बैटिंग लाइनअप में जो उनको आगे जाके पूरे सीजन में मदद करेगी कि भाई आरसीबी हर मैच जीते। तो दूसरा एस्पेक्ट जो आरसीबी ने इस मैच में टिक किया वो था आरसीबी का स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट।
तीसरा रीजन जिसने आरसीबी की विक्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो था अग्रेसिव एंड फियरलेस इंटेंट। आरसीबी के बॉलर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में केकेआर के बैटर्स को इस हिसाब से डोमिनेट किया कि केकेआर के बैटर्स आरसीबी की बॉलिंग यूनिट को ओवरकम ही नहीं कर पाए। आफ्टर अजिंक्य रहाणे विकेट कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप ही नहीं बनी, जिसकी वजह से कोलकाता 174 के बिलो द पार स्कोर पर सिमट गई। और दूसरी इनिंग्स में आरसीबी के बैटर्स ने जिस हिसाब से उनको अग्रेसिव स्टार्ट दिया है कि केकेआर के बॉलर्स कभी भी मैच में वापस आ ही नहीं पाए। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण जैसे लेजेंडरी बॉलर्स होने के बावजूद भी आरसीबी के बैटर्स ने कभी भी उन बॉलर्स का प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, अपने आप को प्रॉपर कंट्रोल में रखा। उनको ये पता था कि हमें फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, हमें वो इंटेंट रखना है कि केकेआर कभी भी उस गेम में वापस आ ही ना पाए। और हमने सेकंड इनिंग्स में ये क्लियरली देखा कि आरसीबी के बैटर्स ने इस हिसाब से डोमिनेट किया कि केकेआर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अपनी फील्डिंग में भी मार खा रही थी। वो इंटेंट लग ही नहीं रहा था केकेआर की वो मैच में वापस भी आना चाहती है। तो इस हिसाब से ऐसा फियरलेस क्रिकेट जो आरसीबी ने खेला है, जिसने सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आरसीबी की विक्ट्री में। चौथा जो रीजन था जिन्होंने आरसीबी की विक्ट्री में, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जिसने कंट्रीब्यूट किया, वो था आरसीबी का एक ऐसा एडवांटेज जो पिछले 18 सालों से आरसीबी को हर सीजन में ये उम्मीद दिलाता है कि आरसीबी ट्रॉफी जीतेगी। और वो एडवांटेज का नाम है विराट कोहली, द चेस मास्टर, द चेस पगलू। अगर हम बात करें विराट कोहली की इनिंग्स की, तो एक स्ट्रक्चर्ड, वेल रिकॉग्नाइज्ड और वेल एग्जीक्यूटेड इनिंग्स थी उनकी, जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं विराट कोहली से कि वो अपने विकेट को संभाल के खेलेंगे, टाइम लेंगे, अपना पिच को समझेंगे। अगर एक तरफ से विकेट्स गिर रहे तो वो अपनी बैटिंग को थोड़ा लो कर देंगे। लेकिन आज हमने जो देखा वो कुछ और ही था। आज हमने विराट कोहली को जब बैटिंग करते हुए देखा तो हमारे मन में यही सवाल आया कि भाई विराट कोहली ने T20 आईज में इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ली? क्या स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और वो 2 छक्के बैक टू बैक सिक्सेस जो पड़े थे, उस मोमेंट में हम सबको ये अफसोस हुआ होगा, रिग्रेट हुआ होगा कि भाई विराट कोहली ने थोड़ा जल्दी T20 आईज में रिटायरमेंट ले ली। बाकी उनके अंदर आज भी वो हायर स्ट्राइक रेट से, वो हायर इंटेंट से रन बनाने की भूख है, जो इंडिया को शायद और 2-3 साल काम आ सकती थी। लेकिन आरसीबी के लिए ये एडवांटेज पिछले 18 सालों से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जब तक विराट कोहली क्रीज पर खड़े तो मैच जीतने की उम्मीद तब तक आपके पास है। क्योंकि आज के वर्ल्ड क्रिकेट में विराट कोहली से बड़ा चेज मास्टर कोई नहीं है। तो ये एडवांटेज था आरसीबी के पास और ये था उनका चौथा एस्पेक्ट जिन्होंने आरसीबी की विक्ट्री में एक अहम रोल अदा किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा एस्पेक्ट जो आरसीबी कहीं ना कहीं लैक कर जाती है अपने पिछले सीजन्स में, वो है प्रॉपर टीम एफर्ट। कई बार ऐसा होता है कि आपको बैटर्स मैच जिताते हैं, कई बार ऐसा होता है आपको बॉलर्स मैच जिताते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको अच्छे कैचेस, अच्छे फील्डर्स मैच जिताते हैं। लेकिन आज की मैच में केकेआर के अगेंस्ट आरसीबी का जो प्रॉपर टीम एफर्ट था, सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया आरसीबी की विक्ट्री में। आरसीबी कई बार विराट कोहली पे इतना डिपेंड हो जाती है और विराट कोहली पे इतना प्रेशर आ जाता है कि जिसकी वजह से कई बार जीती हुई मैच भी आरसीबी हार जाती है। लेकिन आज जो हमने देखा वो पिछले सीजन से काफी अलग था। सभी बॉलर्स ने अपना पार्ट काफी अच्छी तरीके से निभाया। कृणाल पंड्या जो एक आरसीबी की टीम को इतना अच्छा बैलेंस देते, उन्होंने आज 3 विकेट्स निकाली। साथ ही में हेजलवुड के नाम 1 विकेट, रसिक सलाम के नाम 1 विकेट और सुयश शर्मा के नाम 1 विकेट। इवन भुवनेश्वर कुमार का टीम में ना होना टीम को इतना इंपैक्ट नहीं किया, टीम को इतना इफेक्ट नहीं आया कि भाई हमारे टीम में अगर भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल रहे, वो बेंच्ड है, लेकिन फिर भी आरसीबी के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मैच जीत सकती है। बात करें आरसीबी के बैटर्स की तो फिल सॉल्ट की अग्रेसिव बैटिंग, विराट कोहली की सोची समझी वेल स्ट्रक्चर्ड इनिंग, साथ में लियम लिविंगस्टन, रजत पाटीदार के वो लंबे लंबे शॉट्स, तो इट इज अ कंप्लीट टीम एफर्ट जिसकी वजह से आज आरसीबी ये मैच जीती है, जो पिछले कई सीजन्स में आरसीबी लैक कर जाती है कि उनकी पूरी टीम एक साथ मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन दे मैच जीतने में, लेकिन वो नहीं हो पाता था। लेकिन इस सीजन लग रहा है कि आरसीबी पूरी तरीके से तैयार है अपना प्रॉपर और पूरा टीम एफर्ट देने के लिए। तो ये थे 5 रीजंस जिन्होंने आज आरसीबी की विक्ट्री में अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसे फैक्टर्स है जो आपको लगता है जिन्होंने आरसीबी की विक्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। तो अब हम बात करते हैं मैच जीतने के बाद। जब आरसीबी ने मैच जीता तो ट्विटर पे कुछ ऐसे रिएक्शंस हुए थे, कुछ ऐसे मीम्स वायरल हुए थे
जो इतने ह्यूमरस थे। तो मैं एक एक करके वो मीम आपको दिखाता हूँ और उस पर अपने रिएक्शन देते हैं। तो ये है हमारा पहला मीम, आप देख सकते हो। ये एक्चुअली आरसीबी की पिछले 18 सालों की कहानी यही रही है कि पहला, दूसरा, तीसरा मैच जीतेंगे, फिर कई बार ऐसा होता है कि चौथा, पांचवा भी जीत लेंगे, लेकिन फिर छठी, सातवीं, आठवीं मैच से फिर लगता है कि आरसीबी, ओल्ड आरसीबी अपने फॉर्म में वापस आ रही है। 9वीं 10वीं के बाद तो फिर पता नहीं क्या ही होने लगता है, फैंस की उम्मीदें फिर खत्म ही हो जाती है। और फिर 11वीं 12वीं 13वीं और 14वीं मैच में फैन सिर्फ टिकट का पैसा वसूल करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आरसीबी ने इस बार फिर से एक और साल अपनी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। तो ये मीम अभी काफी वायरल हुआ है ट्विटर पे, और ये दर्शाता भी है कि आरसीबी की पिछले 18 सालों से हिस्ट्री यही रही है। तो जो भी फैंस पहली मैच की विक्ट्री के बाद इतने खुश हुए, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप खुश हो, सेलिब्रेट करो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में थोड़ी दुआ भी करना, प्रार्थना भी करना कि भाई आरसीबी को अपने पहले मैच में जो ये फॉर्म मिला है, उसे वो आरसीबी की टीम 18 साल से जो करती आई है उसे रिपीट ना करे, ये फॉर्म को कंसिस्टेंट रखे और इस बार अपनी ट्रॉफी जरूर उठाए। वरना ये मीम कि अगर रियलिटी कन्वर्ट हो गई तो एक और साल फिर लोग यही बोलेंगे, भाई इस साल का लॉलीपॉप। और अगर आपको ये ना सुनना हो तो प्लीज अपनी टीम के लिए दुआ करना, इस बार आपकी टीम जरूर ट्रॉफी उठाए। अब ये वाला मीम देखिए। अरे यार, शाहरुख सर बोल रहे हैं, अरे सॉल्ट हम तुमको पाले। ये तो वही बात हो गई गद्दारी कौर में, हमारे साथ गद्दारी कौर में। लेकिन एक्चुअली गद्दारी की बात देखी जाए ध्यान से तो गद्दारी तो फिल सॉल्ट के साथ हुई है, जो केकेआर के मैनेजमेंट ने की। मतलब एक बंदा 2024 में इतनी अच्छी बैटिंग करके आपको आईपीएल जिताता है, वो आपका वन ऑफ द बेस्ट अग्रेसिव ओपनर्स है, और आपने उसी को अगले ही साल अपनी टीम में से रिलीज कर दिया। मतलब क्या लॉजिक था इस बार। मतलब केकेआर ने कसम से, हर बार आरसीबी सस्ते नशे करती है ऑक्शन में, लेकिन इस बार मैं एक्चुअली कहूंगा केकेआर ने बहुत ज्यादा सस्ते नशे किए। किस हिसाब से उन्होंने और कौन से बेसिस पे श्रेयस अय्यर, जो एक कैप्टन जिन्होंने केकेआर को अपना तीसरा ट्रॉफी दिलवाया, उनको भी रिलीज कर दिया। फिल सॉल्ट जैसे शानदार अग्रेसिव ओपनर को भी रिलीज कर दिया, और क्या सोच के रिलीज किया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और फिर फिल सॉल्ट ने पहली मैच में यही काम किया कि भाई जो जले पे जो नमक छिड़कने का काम होता है वो फिल सॉल्ट ने किया। जैसा नाम वैसा काम। और ये नमक केकेआर के बॉलर्स पूरे सीजन में शायद नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से धुलाई हुई है उनकी। तो ये मीम काफी जायज है कि भाई हमने तुमको पाला, हमने तुमको बनाया, और फिर पलटवार तुमने हम पे ही किया, लेकिन तुम लोग लायक हो। ये केकेआर की टीम को और उनके मैनेजमेंट को मैं बोलता हूँ कि भाई तुम लोग लायक हो, कि तुम्हारी टीम ने, जो तुम्हारे मैनेजमेंट ने जो श्रेयस अय्यर और फिल सॉल्ट के साथ किया है, अब उसका भुगतान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और आज फिल सॉल्ट ने, मतलब कहते हैं ना, ब्याज के साथ वसूल किया है सब कुछ। ये ट्वीट देखिए आप, विजय माल्या द एक्चुअल ओजी ओनर ऑफ आरसीबी, उन्होंने आरसीबी के लिए ट्वीट किया है, और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई आरसीबी टीम को बहुत बहुत बधाइयां अपनी पहली मैच जीतने के लिए। और उन्हें ये सुनकर काफी खुशी हुई कि भाई कमेंटेटर्स ने आरसीबी के बॉलिंग यूनिट की तारीफ की। तो ये एक ट्विटर ब्रेकडाउन हो चुका है, मतलब काफी ओजी ट्वीट बन चुका है ये, कि भाई विजय माल्या सर का कमेंट आया है आरसीबी के लिए। तो ये ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अगर आपको मेरे एनालिसिस अच्छे लगे हो तो उस वीडियो पे कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और पूरे आईपीएल में हम हर एक मैच के बाद ऐसे एनालिसिस लाते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो वंस अगेन लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।